हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो मैं वीडियो लेकर आया वो होगा मेरे ही करियर पे, मतलब मैं सीएस कैसे बना सर। मतलब बहुत सारे बच्चे लोग मुझे बहुत सारे बोल रहे थे कि सर एक वीडियो आप पे ही बना दो जो आपकी सीएस की जर्नी रही है अब तक की। मतलब आपने सीएस कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या कौन से स्टेज पे अटके, कितनी अटेम्प्ट्स लगी। तो ये वाले वीडियोस में आपको सभी डिटेल वीडियोस मिलेगा, मतलब डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। मैं नो डाउट ड्यूरिंग द लेक्चर्स में बताते रहता हूँ कि भाई मुझे इतना टाइम लगा था, ये किया था, ये गलती की थी। बट ये वाला वीडियो स्पेशल जो होगा मेरी सीएस जर्नी पे होगा कि कैसे मैंने स्टार्ट किया था, कैसे सोचा था कि मुझे सीएस करना है कि क्या करना, मतलब सीए करना है कि नहीं। वो सब चीज़ें आज के वाले वीडियोस में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्ट द लेक्चर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे यहाँ पे आपको सीएस के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे नो डाउट। और 11th और 12th के लिए तो मटेरियल मिल ही रहा है। प्लीज शेयर कर दीजिए। और जितने भी फ्रेंड सर्कल में आपके सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं या तो एग्जीक्यूटिव दे रहे हैं, उनको टिप्स के लिए और ट्रिक्स के लिए मैं वीडियोस बनाते रहता हूं। तो प्लीज उनको लिंक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। उससे पहले मैं बता देता हूं कि मैंने सीएस को ही क्यों चूज किया। मैंने ना बहुत टाइम मतलब रिसर्च भी किया था वो टाइम पे कि सीए करूँ कि सीएस करूँ, क्योंकि उस टाइम पे 2015-16 की बात है, जहाँ पे मैंने सोचा था कि भाई जो कॉमर्स सेक्शन में मैंने फील्ड जो देखी थी, मतलब जो नामचीन, जो मैं बोलते आ रहा हूँ कि नामचीन जो डिग्रीज थी कॉमर्स में आफ्टर 12th के बाद, तो उसमें गिन चुन के जो सीए था, सीए में था, सीएस था, तभी सीएस भी वेल नोन आ गया था, एटलीस्ट मार्केट में नाम आ गया था। तो मैंने भी सोचा कि भाई ठीक है, सीएस को पहले मैंने देखा, मतलब उसके थोड़ा बहुत गूगल कर लिया क्या है, क्या कोर्स है, क्या सब्जेक्ट्स है ऑल। तो उसमें मैंने नो डाउट देखा कि सब थियरी सब्जेक्ट्स थे। और मैंने देखा कि भाई जहाँ पे मैंने 11th और 12th में एसपी किया था, कहाँ ना कहाँ कनेक्टिविटी सीएस को लेके था उसमें। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो 11th और 12th में बच्चे लोग एसपी लिया है सेक्रेटरी प्रैक्टिस वही सीएस के तरफ जा सकता है, नहीं। मेरा मेंटेलिटी भी वही था, पर नहीं, मैं रॉन्ग था। मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मैथ्स वाले स्टूडेंट थे, उन लोग ने भी वो टाइम पे फाउंडेशन दिया था, जो अभी आज के डेट में आप सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट बोलते हो। तो मैंने सुना था कि भाई वहां पे भी कि जो खाली सीएस एसपी वाले स्टूडेंट है वही सीएस एग्जीक्यूटिव दे सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इवन तो मैथ्स वाले स्टूडेंट भी दे सकते हो, हाँ। बट अगर आपने एसपी लिया रहेगा 11th और 12th में, हेल्प हो जाएगी आपकी कि जहां पे आपको बेसिक फंडा क्लियर है, मतलब आपको मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, वो समझाने की जरूरत नहीं है। बट मैथ्स वालों को, बच्चे लोग को वो समझाना पड़ता है। तो मतलब इन शॉर्ट में बोलने जाऊं तो अगर जिन्होंने एसपी लिया रहेगा उनके लिए ईजी हो जाता था एंट्रेंस टेस्ट के अंदर, जहां पे थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट एंड ऑल है, उसके अंदर ही आपको हेल्प होगी। बाकी नो डाउट बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको इतना हेल्प नहीं होता था। तो मैंने बहुत सोचा, और बिफोर चूज सीएस मेरे को बहुत सारे जन ने बोला था कि भाई अगर तू कर रहा है कोर्स, क्योंकि एक मौत का कुआं है, दलदल है, जितना अंदर घुसेगा उतना अंदर घुसते जाएगा, मतलब बाद में तू बाहर आने के लिए नहीं सोच सकता। मतलब एक बार आपने ठान लिया कि भाई मुझे सीए करना है कि सीएस करना है, तो मैंने सोच लिया कि मुझे सीएस करना है। तो उससे पहले मैंने 2-3 जन को पूछा जो सीएस बन चुके थे, जो सीएस की फील्ड में दे रहे थे एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जीक्यूटिव लेवल पे थे, जो प्रोफेशनल लेवल पे थे, सबकी मैंने राय ली। नो डाउट कहा ना कहा कोई 50%, 60% सब पॉजिटिव ही बोल रहे थे। बट कहा ना कहा ऐसा लगता है ना कि भाई एक अटेम्प्ट लग जाएगा तो भी एक नेगेटिव इंप्रेशन, नेगेटिव वाइब्स आने लगते हैं कि भाई होगा कि नहीं होगा। तो ये सब चीजें मेरे साथ भी हुई थी। मैंने सब चीजें डिस्कस करने के बाद, सब लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद मैंने फाइनल डिसीजन मन बना लिया कि मुझे सीएस के तरफ जाना है। अदरवाइज मैं सीए की तरफ भी जा सकता था, बट सीए के लिए इसलिए नहीं गया कि जहाँ पे मैंने 11th और 12th में मैथ्स नहीं लिया था। और सीए में भाई मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जहाँ पे सीपीटी था पहले, तो उन लोग मैथ्स में बहुत बैंड बजाते थे, मतलब पास होने का बहुत कम मार्क्स था, बट वो पास करते होता ही नहीं था क्योंकि इतना डिफिकल्ट पेपर आता था और नेगेटिव मार्किंग था, जो आज के डेज पे भी है। तो वो एक ड्रॉबैक था मेरा सीए चूज नहीं करने का। तो सीए इसलिए बाद में मैंने फाइनली चूज कर लिया। उसके बाद मैंने आई थिंक सो जितना मुझे रिमेंबर आ रहा है, दिसंबर 2016 में मैंने फाउंडेशन दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक कर लिया था नो डाउट, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया था मेरा, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे और निकल गया।
बाद में आ गया एग्जीक्यूटिव लेवल पे, जहाँ पे वंस अगेन 2016 के बाद 2017 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी दिसंबर में, क्योंकि एक पेपर देने के बाद दूसरा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 9 मंथ का गैप होना चाहिए। तो दिसंबर 2017 में मैंने एग्जाम दी, नो डाउट फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सब पेपर अच्छे गए, खाली एक पेपर ने उस टाइम पे बैंड बजाई थी, जो थी मेरा सेबी। सब पेपर अच्छे गए। उसमें मैंने क्या किया, गलती ये की कि मैंने हार मान ली। जब भी आप ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो ना, तभी आपको पहले दिन भी ठान लेना कि पेपर कैसे भी है, आपको सभी पेपर 100% देना है, डेडिकेशन के साथ देना। मैंने क्या किया कि भाई सेबी ऐसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मैंने कहा ना कहा हार मान लिया कि भाई, और ऐसा होता है ना कि एक वाइब्स आती है कि भाई अगर ग्रुप का कौन सा भी एक पेपर खराब गया तो बाद में अपन बाकी वाले पेपर तो टाइम पास के लिए देते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है आपको, ये चीजें नहीं दोहरानी है। जो भी बच्चे लोग अभी मेरे वीडियोस को देख रहा है, जो सीएस चूज करने वाला है और जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे है, उनको ये गलतियां नहीं दोहरानी है। मैंने क्या गलती दोहराई थी कि जहां पे मेरे को लगा कि भाई उसमें उस टाइम पे लेबर लॉ था, वो ऑब्जेक्टिव पेपर था, नो डाउट ऑब्जेक्टिव पेपर था, वो डिफिकल्ट आया था उस टाइम पे भी। तो कहा ना का वो पेपर खराब गया, ग्रुप का पहला पेपर था, सेकंड ग्रुप का, तो मेरा इतना खराब गया, तो मैंने क्या किया, सेबी में भी स्किप कर दिया। पर मैंने बाद में क्योंकि छुट्टी नहीं होती है तो कहा ना का थक जाते, मतलब अपन एज ए स्टूडेंट एक प्रेशर लगता है कि भाई नहीं होता है कि भाई कितना दिन कितनी रातें गुजारी रहेगी, मतलब विदाउट सोए बिना, मतलब कि आपने हार्डली 3 और 4 आवर्स दिन में मतलब पर डे सोए रहोगे। तो काना का एक ऑलरेडी मेरे को सेबी जब मैं दे रहा था ऑलरेडी आंख में से ऑटोमेटिक पानी निकल रहा था, क्योंकि ये नींद पूरी नहीं होती है, तो उस वजह से भी इंसान थक जाता है। और सेकेंड रीजन, पेपर खराब गया है तो मूड वहां पे भी ऑफ हो जाता है कि भाई छोड़, तेल लगाने का बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखेंगे। तो भाई मैंने एग्जीक्यूटिव में भी फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर थे, वो प्रॉपर करेक्ट कर लिया था, मतलब क्रैक कर लिया था फर्स्ट ग्रुप, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। सेकेंड अटेम्प्ट में लटका मेरा, सेबी लटका, बिकॉज ऑफ द मैंने हार मान ली थी। वो गलतियां नहीं दोहरानी है। और इवन तो मैं तुम लोगों को बोला था कि मेरे को लेबर लॉ बहुत खराब गया था, जहां पे मुझे लग रहा था 40 ही आएगा या तो 40 से कम ही आएगा, 39 38, अगर 40 से नीचे आए तो आप फेल, इवन तो आपने ग्रुप में टोटल एग्रीगेट भी कर लिया तो भी। तो मैंने वहां पे मुझे स्कोर हुआ 46। अगर वो माइंडसेट से नहीं चलता मैं कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, अगर मैं वो माइंडसेट से चलता कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, 40 से ला ही दूंगा, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप निकल जाता था। तो ये गलती मैंने दोहराई थी कि जहां पे मैंने हार मान ली। और इंस्टीट्यूट यही चाहती है कि अगर आपका, देखो उन लोग एक टारगेट बनाएंगे, उन लोग एक ग्रुप में एक पेपर ऐसा निकालेंगे जहां पे आपको बोलोगे कि हाँ भाई मैं फेल हूं, बस उन लोगों को वही चाहिए, बाकी के उन लोगों को पेपर चेक करने की जरूरत, मतलब इनडायरेक्टली उन लोगों को जो रिजल्ट कम करना है वो उन लोगों को करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक रिजल्ट कम हो जाता है। क्योंकि बाकी सब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं 20-30% जो बच्चे लोग एग्जाम देने जाते ही नहीं है। ये गलती मत दोहराना, 100% देना, आपका जो पेपर जा रहा है जाने दो, बाद में उसके बारे में नहीं सोचना है टिल एग्जाम खत्म ना हो जाए तब तक। तो मैंने एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड ग्रुप लटक गया, फर्स्ट ग्रुप निकल गया। सेकंड अटेम्प्ट दिया, वापस से सेबी नहीं बैंड बजाई मेरी। सेबी मेरे को क्या मालूम पहले से ही पसंद नहीं था, वो माइंडसेट से मैं चला ना, इसलिए मेरा हमेशा सेबी लटकता था। और नो डाउट मुझे सेकंड अटेम्प्ट में अकाउंट था तभी और लेबर लॉ था, दोनों में मुझे एग्जेम्पशन था बॉस। क्या था? एग्जेम्पशन था। तो भी मैंने एग्जेम्पशन क्लेम ना करते हुए मैंने वापस से थर्ड अटेम्प्ट दिया, सेबी भी दिया, अकाउंट्स भी दिया और लेबर लॉ भी दिया। बहुत सारे जन ने मुझे बहुत सुना है कि भाई तू पागल है क्या, मतलब तेरे को 2 ऐसे 3 बुक दे दे और तेरे को बोले कि 2-3 में से खाली एक ही बुक पढ़नी है, तो ऑफकोर्स तेरा आधा बर्डन कम हो जाए। मतलब ऐसा कॉमन सेंस के हिसाब से बात करूं तो सही बात बोल रहा था वो, कि जहां पे मुझे 3 बुक दिया है और उसमें से खाली मुझे एक ही बुक पढ़ना है, तो ऑफकोर्स मेरा 100% मैं दे सकता हूँ किसको, एक पेपर को जो है सेबी। अगर मैंने क्लेम कर लिया किसको, अकाउंट्स को और लेबर लॉ को, तो मेरा माइंडसेट क्या था उस टाइम पे? मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे सेबी में कभी भी 50 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपने क्लेम कर लिया मतलब एक पेपर में आपको कंपलसरी, जो पेपर पेंडिंग है उसमें कंपलसरी आपको 50 लाना है, मतलब लाना है, जो रूल आज भी है। तो मेरे को तो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं था, क्योंकि मुझे कभी भी 40 तो आया नहीं, तो मैं 50 कैसे लाऊंगा। तो मैंने बैकअप के लिए वो 2 पेपर को रखा ही था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था वो पेपर पे, दोनों पे, कि कैसा भी पेपर क्यों ना आ जाए बॉस, मैं 50 के ऊपर ही लाऊंगा दोनों पेपर के अंदर, जो था मेरा अकाउंट्स और लेबर लॉ। तो मेरे को वो पेपर पे कॉन्फिडेंस था, सेबी पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसमें 40 भी आएगा कि नहीं आएगा। तो नो डाउट मुझे उसमें भी अच्छा आ गया था, भाई थोड़ा टाइम दिया तो भाई 50 उसमें भी आ गया था, और अकाउंट और लेबर लॉ में तो कोई टेंशन ही नहीं था मुझे, और उसमें भी मैं निकल गया। पर कहा ना का वो गलती मैंने बोलूँ ना तो 50%
आउटसाइडर लोग जो बोल रहे थे, मुझे सजेशन दे रहे थे, तू बेवकूफ़ है, तूने एग्जामिनेशन क्लेम नहीं किया, वो नहीं किया, वो फलाना ढिकना, बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनाई। बट हाँ, मेरा मन क्या बोल रहा था कि नहीं बॉस हीरेन, तू दे दे एग्जाम में, तू निकल जाएगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो, जब तक आपको प्रोफेशनल एग्जाम में, ये बड़ी बड़ी जो प्रोफेशनल एग्जाम में अगर आप दे रहे हो, उसमें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ मोटिव नहीं हो रहे हो, तो भाई आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, सुन लो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना 100% देना है, आपको अपने आप का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भाड़ में जाए जनता जो भी बोल रही है, सुनो, चलो ठीक है सुन लो, अच्छी बात रहेगी तो इंप्लीमेंट भी करो, बाकी निकाल दो। बाद में मैं आया प्रोफेशनल एग्जाम पे, जहां पे फर्स्ट मुझे जो झटका लगा वो था मेरा ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने क्या सोचा कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए, मैं स्कैनर नहीं पढ़ूंगा। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ही मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को दिखा दी मेरे औकात की। भाई तू, तीनों ग्रुप देखा मैंने, फेल फेल फेल। ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। मतलब आपको स्कैनर करके जाना है बॉस, कुछ भी हो जाए स्कैनर, और लास्ट 3 या 4 साल के पेपर करके जाना है। मतलब ऑल 3 इयर्स 4 इयर्स के जितने भी पेपर्स हैं, जो भी ग्रुप्स आप दे रहे हो, सभी के पेपर्स देख के जाना, क्योंकि आपको आइडिया कैसे आएगा बॉस कि पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो वो मेंटालिटी आपके माइंड में थी नहीं, उसके कारण ही मैंने क्या सोचा कि भाई सब मॉड्यूल में तो आता है, ये मॉड्यूल में से तो आता है, तो क्यों स्कैनर के लिए टाइम वेस्ट करूं। बट मुझे ये नहीं मालूम गिरा उस टाइम पे कि भाई स्कैनर देखने का मेन पर्पज ये होता है कि पास्ट में पेपर क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं, कि कैसे घुमाते हैं उन लोग, कैसे लाइंस निकालते हैं और उसमें से कमेंट पूछते हैं। तो ये गलती के कारण मैं तीनों ग्रुप जो मैंने दिया था, फेल फेल फेल। यहाँ पे एक छोटा सा 2 मिनट लूँगा आपको कि बहुत सारे बच्चे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर एक साथ एग्जाम देना, मतलब सभी ग्रुप एक साथ देना है, बेनिफिट है कि एक ग्रुप। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कैसी है। पर मेरे पास वो बच्चे लोग सजेशन लेने आते हैं, उसको मैं स्पेशली सजेशन करता हूँ कि आपको 2 ग्रुप एग्जीक्यूटिव के है तो दोनों देने हैं, और प्रोफेशनल के जो भी है 2 या 3 ग्रुप है, वो सभी ग्रुप आपको एक साथ देना है अगर आप क्लियर नहीं हुए तो। बेनिफिट ये है कि भाई एक आप निकल जाओगे तो क्या 1 शॉट में निकल जाओगे। बाद में क्या होता है कि भाई अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो नेक्स्ट ग्रुप के लिए वापस से 6 महीना वेट करना है, तो उससे अच्छा कि भाई आप क्या कर दो, साथ में लिपटा दो। तो मैं जितनी भी बार फेल हुआ, मैंने सभी ग्रुप को क्या दिया, एक ही साथ दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने प्रोफेशनल का, सभी ग्रुप फेल 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 रिजल्ट आया, बिकॉज जो मेरा ड्रॉबैक था मैंने आपको बता दिया कि स्कैनर मैंने नहीं करके गया। सेकेंड अटेम्प्ट में मैं पहले स्कैनर किया, तो उसमें बेनिफिट क्या हुआ, उसमें बेनिफिट ये सच कुछ हुआ नहीं है, उसमें भी मैं फेल 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 ही रिजल्ट आया मेरा। बट उसमें एक पेपर में मुझे क्या मिल गया, एग्जाम्शन मिल गया, वो मैंने क्या कर लिया, क्लेम कर लिया। बाद में आता तीसरे अटेम्प्ट में, जो स्कैनर का बेनिफिट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थर्ड अटेम्प्ट में मिला। मतलब थर्ड अटेम्प्ट में देखो कितना भी अटेम्प्ट क्यों ना लग जाए, अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम प्रोफेशनल कोर्स चूज कर रहे हो तो प्लीज माइंडसेट यही रखना है डे 1 से, क्योंकि कितना भी मेरे तो माइंडसेट रेडी था कि भाई कुछ भी हो जाए, कितना भी अटेम्प्ट लग जाए, भाई मैं दूंगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप को। और होता है कि कभी कभी गुस्सा आता है अपने को, भाई ऐसे ऐसे रुला देगी आपको। मेरे को रुलाया ये एवरी अटेम्प्ट में, जितनी बार रिजल्ट आया ना, मैं रोया हूं उस टाइम पे। मैं वेरी फ्रेंकली बोलो, कैमरा के सामने बोलो, मैं रोया हूं। तो ठीक है, होता है कि भाई अपने लाइफ में क्या बहुत सारे बच्चे लोग दे रहे एग्जाम, उनके लाइफ में भी जो बच्चे लोग, बहुत सारे ऐसे भी है मेरे फ्रेंड सर्कल में जो आज के डेज में भी सीएस प्रोफेशनल पे अटके हुए हैं। तो भाई वो अगर 10 अटेम्प्ट 15 अटेम्प्ट 20 अटेम्प्ट के बाद दे सकते तो फिर अपन क्यों नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जरा भी पैनिक नहीं होना है। जो बच्चा अपना फ्रेंड सर्कल में आगे चला गया उससे राय लो कि भाई सजेशन लो। ऐसा आप अपने आप को वो मत समझो कि भाई वो इतना बड़ा है, मैं इतना छोटा हूँ, मैं क्यों पूछूं। इधर अभी ईगो मत रखिए, बिंदास पूछिए कि भाई तूने क्या लिखा था एग्जाम पेपर में। अगर उसे पेपर मंगाए तो देखो वो पेपर को। तो प्लीज सजेस्ट शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड सर्कल में। जो भी बच्चे लोग आगे निकल गए एग्जाम के अंदर, तो अपना जो भी फ्रेंड्स अटका है, मैं अभी भी आज के दिन पे भी मेरे कोई भी बच्चा मेरे को पूछता है कि सर मैं यहाँ पे अटका हूँ तो कुछ सजेशन दो, मैं बिंदास उसको फ्री, अपना थोड़ी कोई पैसा लगता है भाई। अगर वो बन गया तो भाई वो उसकी ब्लेसिंग मिलेगी, वो बहुत बड़ी चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमेशा आइडियाज को क्या करना है, शेयर करते रहना है। तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट आया तो फेल। मैं खाली सेकेंड ग्रुप में कुछ सेकेंड या थर्ड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप में आई थिंक सो, मुझे एग्जाम्शन मिला एक पेपर में, वो भी बाद में आ गया थर्ड अटेम्प्ट में। वंस अगेन तीनों ग्रुप साथ में ही दिया। बहुत सारे जन ने मेरे को सुनाया भी, भाई मत दे भाई, एक एक करके दे, निकल जाएगा। मेरा नहीं, देना है तो तीनों ही देना है। तीनों दिया, भगवान टचवुड के जहाँ पे जो ग्रुप में मुझे एग्जाम्शन था वो भी निकल गया और फर्स्ट ग्रुप भी मेरा निकल गया। मतलब 2 ग्रुप 1 शॉट में मैंने क्रैक कर लिया। खाली बच्चा जो है थर्ड ग्रुप,
वहाँ पे ना थर्ड ग्रुप में टैक्स था, वही मेरी बैंड बजाता था। और आज के दिन पे जो लटके हुए ना बहुत सारे बच्चे लोग उस टाइम पे क्लियर नहीं हुए बिकॉज ऑफ द टैक्स हम लोग को इतना डिफिकल्ट लगता है। सीए लोग को पूछो तो उन लोग को अपना पेपर हलवा लगता है कि क्या है पेपर, पर हाँ वो उन लोग का भाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है वो, उन लोग के लिए अकाउंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। अपने लिए बहुत सारे बच्चे लोग सीएस वाले ऐसे जो एग्जीक्यूटिव में फंसते थे ना, वो अकाउंट में फंसते थे। तो होता है कि उन लोग को कंपनीज लोग बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर अपना अपन सॉल्व करेंगे ना उसका पेपर, तो अपने को लगेगा क्या बच्चे ऐसा पेपर पूछा, तो ऐसा होता है। तो कहाँ ना कहाँ मेरे को टैक्स बहुत डर लगता था, कहाँ पे वहाँ पे मैं अटकता था। तो थर्ड अटेम्प्ट मेरे को वो वाला ग्रुप नहीं हुआ क्रैक, मतलब थर्ड अटेम्प्ट में मुझे खाली 2 ही ग्रुप हासिल हुए, जो था फर्स्ट और सेकंड। फोर्थ अटेम्प्ट में बाय लक भगवान जो मेरा बेस्ट बेनिफिट हुआ जो था, मैंने अमेंडमेंट्स टैक्स में अगले दिन ही, मतलब अगले दिन रात को मैंने ना वीडियोस देखे थे बहुत सारे यूट्यूब पे, जो बेचारा बहुत सारे यूट्यूबर्स हेल्प करते हैं लास्ट मोमेंट पे, उन लोगों का एक वीडियो देखा था मैंने, वो भाई ने पूरे अमेंडमेंट पढ़ा दिए थे। 2 या 3 घंटे का वीडियो था, मैंने सब देख लिया था। और अगले दिन सुबह में वो ही सब क्वेश्चंस आए अमेंडमेंट पे। मेरी तो बल्ले बल्ले अंदर से भाई कूद रहा था कि भाई यार आज इस बार तो लग रहा है कि निकल जाऊंगा मैं। तो भाई निकल गया फाइनली। मैं फोर्थ अटेम्प्ट में सीएस बन चुका होगा। बहुत ब्लेस फील कर रहा था अपने आप को कि हाँ भाई, और बहुत सारे ऐसे लोग बोल भी रहे थे पीछे से कि भाई वर्नाक्युलर का स्टूडेंट है तो नहीं कर सकता है। तो ये सब सोचना ही नहीं है आपको। देखो बहुत सारे अपने फैमिली मेम्बर्स, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आपके ये बड़ी बड़ी एग्जाम के देने। मेरे डैड तो बहुत सपोर्ट कर रहे थे ये चीज़ के लिए। मेरे को जब भी फेल होता तो मेरे पापा एक ही चीज़ बोलते थे, नो डाउट हो जाएगा तेरा, नो डाउट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मतलब फैमिली सपोर्ट फुल था मेरा। और कहाँ पे भी अटक रहे हो आप, कुछ लग रहा है, अगर आपको लगता है कि हिरेन सर कुछ हेल्प कर सकता है आपको करियर को लेके, मतलब सीएस को लेके स्पेशली, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के ना कि सर मुझे ये मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, कुछ एडवाइस करो आपकी। मैं ज़रूर एडवाइस करूँगा कमेंट सेक्शन में, या तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लेना, मैं उधर आपको क्या करूँगा, हेल्प कर दूंगा। तो ये जस्ट थोड़ी ब्रीफ में मेरी सीएस जर्नी रह चुकी है। नो डाउट अभी तो मैं खुद आफ्टर सीएस में खुद 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है और मैंने खुद का प्रैक्टिस भी चालू कर दिया है। तो बहुत लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। देखो सीएस के बारे में बोलूँ, 2016 में मैंने दिसंबर में फाउंडेशन दिया था और मैं 2019 जून वाले अटेम्प्ट में आई थिंक सो मैं क्रैक कर लिया था। मतलब 3 या 4 साल में मैंने सीएस बन गया था, हो गया था ये सब चीज़ें। और बहुत एक बोलते हैं ना कि अगर आप, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक भी नहीं किया तो भी एट एज ऑफ 23 मैंने क्या कर लिया था, क्रैक कर लेता। क्योंकि मैंने डायरेक्ट 12th के बाद तुरंत ही मैंने क्या किया था, नेक्स्ट तुरंत ही मैंने क्या कर दिया, 12th का रिजल्ट आया उस ऑन द स्पॉट मैंने फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया। तो वही ईयर में मैंने, जिस दिन ईयर में रिजल्ट आया तो वही ईयर में मैंने दिसंबर अटेम्प्ट दे दिया था फाउंडेशन का। तो एट एज ऑफ 23 मैंने क्या कर लिया था, क्रैक कर लिया था। देखो 3 या 4 साल जब भी आप सीएस प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, 3 या 4 साल आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मैंने मेरे कॉलेज की लाइफ नहीं इंजॉय की है, मुझे नहीं मालूम कौन से इवेंट होते थे, कैंटीन लाइफ क्या होती है, मैंने कुछ चीज़ें नहीं देखी। बहुत सारे बच्चे लोग उस टाइम पे इंजॉय कर रहे थे लाइफ अपनी, पर मैंने क्या कर दिया था, सेक्रीफाइस कर दिया। तो नाउ अभी मैं फील करता हूँ कि भाई अच्छा हुआ मैंने वो 3 साल 4 साल जो भी था मेरे करियर के, वो मैंने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। नाउ मैं अगर आपको अपने आप को देखता हूँ बहुत प्राउड फील करता हूँ। जिस दिन आप सीएस बन जाओगे बहुत प्राउड फील करोगे। बाद में उसके बाद आपको लड़ाई जो लड़नी है वो जॉब की है, बाद में वो जो प्रैक्टिकल है वो हो जाएगा। बट एक बार एग्जाम क्रैक कर लो। देखो मार्केट में आपकी जो पहचान होगी वो सीएस। देखो आज आपने इतना प्रोफेशनल कोर्स है, वेल नोन कोर्स है, आपके नाम के आगे आपकी पहचान देता है सीएस हिरेन गेड़िया। मतलब आपके नाम पे पहले आपकी क्या लिखता है, डिग्री लगती है। तो ऑफकोर्स अगर आपके नाम के आगे उसकी डिग्री की इतनी अहमियत है तो ऑफकोर्स मार्केट में आपको बुलावा आएगा ही। समझ में आ रहा है कि डिपेंड, बाद में डिपेंड करता है कि आप कितना स्मार्ट हो, कैसे इंटरव्यू एंड ऑल क्या बोलते हो क्रैक करते हो। बट नो डाउट जॉब की बात करूँ, जॉब मिली जाएगी सीएस के बेस पे। भाई वैकेंसी इतनी आती रहती है एमएनसी कंपनीज के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। नो डाउट सीएस एक करने जैसा कोर्स है। कुछ भी अटको तो मैं तो हुई। अब बिंदास मुझे कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, कमेंट लिख देना। तो ये मेरी छोटी सी एक जर्नी रही है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ी बहुत चीज़ें सीख गए रहोगे। जो मैंने गलती दोहराई थी मेरे पास्ट में एज ए सीएस जर्नी में, वो गलती मत दोहराना, ठीक है। चलो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए और जाते जाते प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको सीएस को लेके बहुत सारे वीडियोस ऐसे चटपटे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।